हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसेस की। तो अभी हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंसेस को डिफाइन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। वी से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ m डिवाइड्स a माइनस b। m अगर इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट इन मॉड m। तो हमें सबसे पहला जो आज का रिजल्ट प्रूफ करना है दैट इज रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। Relation of congruency is equivalent relation। हमें ये प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, that is equivalence relation। What is the meaning of reflexive, symmetric and transitive? Reflexive का मतलब होता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। A is related to A। Symmetric का मतलब होता है कि अगर A related to B है तो B भी related to A होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? अगर A रिलेटेड टू B है और B C से रिलेट कर रहा है तो आपके पास A जो है वो C से रिलेट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देके इसका मीनिंग समझाती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपके पास क्या होते हैं। सपोज मैंने कहा एक रिलेशन है हमारे पास कि टू पर्सन्स, या हमने एक क्लास ले ली या सेट ले लिया, set of all students in college। ठीक है, रिलेशन क्या है? दो स्टूडेंट कब रिलेटेड हैं? टू स्टूडेंट्स आर रिलेटेड if they are in same class। if they are in same class। मतलब हमने कोई दो स्टूडेंट्स पिकअप किए, वो दोनों स्टूडेंट सपोज बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं, सो दे आर रिलेटेड। ठीक है, हमने दो स्टूडेंट्स पिकअप किए जो बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में हैं, देन दे आर रिलेटेड। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ? अब कोई एक स्टूडेंट आप उठा लो, एक स्टूडेंट एक ही क्लास में होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है वो अपने आप जिस क्लास में वो है वो उसी एक ही क्लास में रहेगा ना, तो वो अपने आप के साथ रिलेट हुआ। दो स्टूडेंट को हमने कब रिलेट किया? अगर वो सेम क्लास में, एक स्टूडेंट एक ही क्लास में है तो वो अपने आप के साथ रिलेट हो गया। अब मैंने कहा कि आपके पास स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों सेम क्लास में हैं, दैट मीन्स ए और बी रिलेटेड है। दैट मीन्स आपके पास रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 जो हैं वो एक ही सेम क्लास के हैं, तो आपके पास रोल नंबर 2 और रोल नंबर 1 भी तो इसी क्लास में होंगे। भाई मैं पहले कह रही हूँ 1 और 2 एक क्लास में है, तो 2 और 1 भी तो सेम ही क्लास में है। दो बच्चे हैं मेरे पास, एक अंजलि है एक नेहा है। अंजलि और नेहा अगर आपके पास बीएससी 1 क्लास में पढ़ते हैं तो नेहा और अंजलि भी तो उसी क्लास में पढ़ेंगे, वो भी तो रिलेटेड होंगे। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, कि दो स्टूडेंट सेम क्लास में है, दैट इज द रिलेशन। कि अगर अंजलि और नेहा सेम क्लास में है तो अंजलि इज रिलेटेड टू नेहा, बट देन नेहा एंड अंजलि आर ऑल्सो इन सेम क्लास, दैट मीन्स नेहा इज ऑल्सो रिलेटेड टू अंजलि। सेम वे से ट्रांजिटिव है। अगर आपके पास रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 सेम क्लास में है, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3 सेम क्लास में है, तो 1 और 3 भी तो सेम क्लास में होंगे, सो 1 एंड 3 आर ऑल्सो रिलेटेड, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशन किसी एक सेट के ऊपर हम क्या करते हैं, सेट का एक क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं अपने आप के साथ। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास सपोज यहाँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया था, उस सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने कह दिया एस, तो एस क्रॉस एस का कोई भी सबसेट इज अ रिलेशन। एवरी सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस इज अ रिलेशन।
ठीक, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने वो सबसेट लिया जिसमें आपके पास इस तरह से कैटेगराइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स के पेयर्स आ रहे हैं जो आपके पास सेम क्लास में है। सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल छोटा सा लेती हूँ कि मैंने एक सेट लिया एस के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 एंड 4। तो एस क्रॉस एस का कोई भी सबसेट जो है वो रिलेशन होगा। तो मैंने जो रिलेशन बनाया, रिलेशन में यहाँ पे क्या क्या पेयर्स उठाए, 1 को 1 से रिलेट कर दिया, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से तब रिलेटेड है जब दूसरा एलिमेंट पहले से बराबर है या इक्वल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि सेकंड एलिमेंट या तो फर्स्ट वाले के इक्वल है या फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, हर एलिमेंट का अपने आप के साथ पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 चार ही एलिमेंट थे, चारों का पेयर यहाँ पर है। अब दूसरी बात, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 पेयर तो है बट इसमें 2 1 पेयर नहीं है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है? भाई जब मैंने कहा 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, तो 1 रिलेटेड टू 4 भी आ गया। मैंने ये कहा कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, दैट मीन्स B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। कंबाइन करके क्या आया, C A से बड़ा होगा या बराबर होगा, दैट मीन्स A इज रिलेटेड टू C। यही तो मैंने यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन दी थी कि जो सेकंड एलिमेंट है A रिलेटेड टू B कब है, A B पेयर यहाँ पर कब आ रहा है, जब B या तो A के बराबर है या A से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं कि जो ये कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या प्रूफ करना है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod M। ठीक है, अब आपको पता है M जो है वो A माइनस A को डिवाइड करता है, करेगा, क्योंकि A माइनस A इज 0 और कोई भी नंबर हमेशा 0 को डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था 0 कैन बी रिटन एज M इंटू 0। कोई भी नंबर आपके पास मतलब 0 जो है वो हर नंबर का मल्टीपल है, 0th मल्टीपल है, तो 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, M डिवाइड 0। इसका मतलब M A माइनस A को डिवाइड करता है, दैट मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod M। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमने बात करनी है किसकी, सिमेट्री की। कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक होता है, हमने मान लिया कि लेट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। A जो है वो B से रिलेटेड है, हमें B को A से रिलेट कराना है, ऑर्डर इनका चेंज करना है। व्हाट दिस इंप्लाइज, M जो है वो A माइनस B को डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन। बट मैंने ये देखा है कि अगर 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है तो 2 माइनस 16 को भी तो डिवाइड करेगा ना। इसका मतलब M जो है वो B माइनस A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो द सेम नंबर। मॉड्यूलस इसका और इसका दोनों का सेम है ना, तो आपके पास M B माइनस A को भी डिवाइड करेगा। M अगर B माइनस A को डिवाइड करता है, दैट मीन्स B इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod M। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास आती है ट्रांजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा कि A जो है वो B से रिलेटेड है और B जो है वो C से रिलेटेड है, B इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod M। तो हमें A को C से रिलेट कराना है। A जो है वो B से रिलेटेड है, दैट मीन्स M डिवाइड्स A माइनस B, और B C से रिलेटेड है, M डिवाइड्स B माइनस C। हमने ये पढ़ा है कि अगर एक नंबर X को भी डिवाइड करता है Y को भी, तो इनके किसी भी सम को, किसी भी डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब M डिवाइड्स A माइनस B प्लस B माइनस C। दैट मीन्स ये कितनी वैल्यू आ गई, B और माइनस B और प्लस B कैंसिल, सो दैट मीन्स M डिवाइड्स A माइनस C, और A माइनस C को डिवाइड करता है तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod M।
इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, हमने मान लिया A जो है वो B से कॉन्ग्रुएंट है मॉड M में। दोनों साइड हम x को ऐड कर सकते हैं। x को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, A और B टू प्रूफ क्या है कि A प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस एक्स मॉड M, और x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू BX मॉड M। हम कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आया, m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर इसको करता है तो मैंने क्या किया, प्लस एक्स माइनस एक्स, जीरो और ऐड कर दूं, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, m डिवाइड्स a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, मैंने इसको ये लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो माइनस एक्स है इसको मैं ले गई सेकेंड प्लेस पे यहाँ पर, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया b माइनस एक्स। ठीक है, ये टर्म देखो ना क्या है, दिस इज a माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, खोलेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, b के साथ माइनस हो जाएगा, x के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो बचा a माइनस बी, यही टर्म थी। तो m अब इन दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, इन दो नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a माइनस एक्स इज, सॉरी प्लस लेना था हमने, चलो सब्ट्रैक्शन वाला भी, a माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस एक्स मॉड m, हम सब्ट्रैक्ट भी दोनों साइड से कर सकते हैं, ऐड करने के लिए भी निकाल देते हैं। m डिवाइड्स, अब इसको मैं लिख देती हूँ a प्लस एक्स माइनस ऑफ b प्लस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस b माइनस एक्स को इकट्ठा कर दिया, a प्लस एक्स को इकट्ठा कर दिया, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉड m। मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, m डिवाइड्स a माइनस बी इंटू एक्स, दैट मीन्स m डिवाइड्स ax माइनस bx, so what this implies, ax is congruent to bx mod m। ठीक है, तो इनका आप x को ऐड भी कर सकते हो, आप x को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आप x से डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, अब एक चीज और, अगर दो आपके पास रिलेशन है, इफ यू हैव a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, a और b नंबर मॉड m में सेम है और c और d सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने a में से सब्ट्रैक्ट कर दिया c और b में से सब्ट्रैक्ट कर दिया d, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट के लिए प्रूफ करते हैं। अब पहला क्या है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b, c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड m, m डिवाइड्स c माइनस d। मुझे क्या निकालना है, a माइनस c, तो इन दोनों नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, व्हाट दिस इंप्लाइज, m डिवाइड्स a माइनस b माइनस c माइनस d। ठीक है, अब इसका मतलब m डिवाइड्स a माइनस c इकट्ठा कर दिया मैंने, माइनस कॉमन लेना था तो ये b प्लस d था, तो ये बच गया माइनस d। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलो ना, ये एलिमेंट क्या है, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी है, ये एलिमेंट a माइनस सी तो मैंने इकट्ठा कर दिया, ये बचा माइनस बी प्लस डी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस बी प्लस डी ही है एंट्री, तो इसका मतलब a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉड m। ठीक है, अब इनको मैं ऐड भी कर सकती हूं, m डिवाइड्स a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यानी कि m डिवाइड्स a प्लस सी माइनस b प्लस डी, ब्रैकेट के बाहर माइनस, दैट मीन्स माइनस b माइनस डी, m इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है, दैट मीन्स a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड m। मतलब दो कॉन्ग्रुएंसीज अगर आपको दी हुई हैं तो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में या राइट वाली साइड राइट में आप ऐड कर सकते हैं। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको प्रूव ये करना है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड M।
तो हमें एंट्री निकालनी है ए सी माइनस बी डी। आप यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए सी माइनस बी डी क्या होगा, ए की जगह मैंने लिखा ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है। मैंने माइनस बी सी लिया ना, माइनस बी सी लिया तो प्लस बी सी भी कर देती हूँ, माइनस बी डी भी है, तो ये एंट्री क्या बनी, ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है, प्लस सी माइनस डी इंटू बी। इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, सी माइनस डी इंटू बी, इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इंटू सी। अब एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, m जो है वो c माइनस डी को डिवाइड करता है, तो इस टर्म को भी तो डिवाइड करेगा। मैंने कहा था कि m जो है x को डिवाइड करता है, y को भी डिवाइड करता है, तो ax प्लस बी वाई टाइप की किसी भी टर्म को डिवाइड करेगा। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, m डिवाइड्स a माइनस बी इंटू सी प्लस सी माइनस डी इंटू बी, और ये टर्म किसके इक्वल है, ए सी माइनस बी डी के इक्वल है। सो दैट मीन्स ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड m, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल आपके पास रिजल्ट्स हैं। इसी रिजल्ट की एक जनरलाइजेशन आज के लिए हम लास्ट ही करते हैं कि इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं। मैंने अभी सिर्फ दो रिलेशंस लिए थे कि ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सी और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं लेती हूँ आर कॉन्ग्रुएंट रिलेशंस, A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मॉड m, ठीक है, A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 मॉड m। इसी तरीके से AR इज कॉन्ग्रुएंट टू BR मॉड m। तो इन R के R को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से आता है देखो M डिवाइड्स A1 माइनस B1, M डिवाइड्स A1 माइनस B1, दैट मीन्स यू कैन राइट A1 माइनस B1 इज इक्वल टू M इंटू D1। M का मल्टीपल हो गया ना ये। इसी तरीके से यहां से मैंने लिखा A2 माइनस B2 इज M इंटू D2, AR माइनस BR इज M इंटू DR, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करो, A1 की वैल्यू क्या आई, A1 इज इक्वल टू B1 प्लस M D1, A2 इज इक्वल टू B2 प्लस M इंटू D2, सो ऑन AR इज इक्वल टू BR प्लस M इंटू DR, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, A1 A2 AR, इनकी प्रोडक्ट क्या आई, A1 इंटू A2 इंटू अप टू AR इक्वल टू क्या आया, B1 प्लस M इंटू D1, B2 प्लस M इंटू D2 इंटू सो ऑन BR प्लस M इंटू DR। पहले फर्स्ट टर्म्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाता है B1 B2 अप टू BR, ठीक है। अब किसी भी एक की मैं सेकंड टर्म के साथ अगर सपोज मल्टीप्लाई करती हूँ, फर्स्ट वाले से मैं सेकंड टर्म ले लेती हूँ, बाकी किसी में से भी कुछ भी ले लूं तो एक M तो आ गया, ठीक है। मैं 2 या 3 टर्म्स को सपोज मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाती हूँ। मेरे पास 2 टर्म्स हैं, B1 प्लस MD1, B2 प्लस MD2, that is B1 B2, M into D1 B2, M D2 into B1, M स्क्वायर D1 D2, ठीक है। हर टर्म के साथ, तीनों के साथ M आ रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आ रही है, उसके अलावा M का मल्टीपल आ रहा है। 3 टर्म्स लेते हैं, इसके साथ सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना था B3 प्लस M इंटू D3, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू B3 प्लस M इंटू D3। जब मैं B3 को B1 B2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ गया B1 B2 B3। ये सारा M का मल्टीपल था, M इंटू K, और इसके साथ आ गया B3, मैं इसको MK लिख रही हूं, ठीक है। फिर यहां का B3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां का M B1 B2 D3 प्लस ये M और ये M स्क्वायर K D3, फिर ये सारी टर्म्स M का मल्टीपल हो गई। चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 4 टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो B1 B2 B3 B4 और प्लस M के साथ कोई टर्म, तो ये क्या आ रहा है, प्लस M इंटू कोई नंबर K, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आई। अब इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया, किसका डिफरेंस, A1 A2 अप टू AR, इसकी वैल्यू आई B1 B2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय BR
प्लस m इंटू के, डिफरेंस निकालो a1 a2 अप टू ar माइनस b1 b2 अप टू br इज इक्वल टू m इंटू के, यानी m इस डिफरेंस को डिवाइड कर गया, m अगर इसको डिवाइड कर गया, m डिवाइड्स a1 a2 ar माइनस b1 इंटू b2 इंटू br, अगर m इसको डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स a1 a2 अप टू ar इज कॉन्ग्रुएंट टू b1 b2 अप टू br मॉड m, यानी अगर r कॉन्ग्रुएंसेस भी हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।